नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पार्ट 1 वीडियो लेके आया हूं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं चाहूँ कि आप लोग अपने कॉपी में इन क्वेश्चनों को लिख लें, ताकि आप लोग के द्वारा लिखा हुआ क्वेश्चन आप लोग को लंबे समय तक याद रहेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर अंगीकार का मतलब है दोस्तों स्वीकार। तो बताइए भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इस दिन भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सर BN राव। सर BN राव भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे चुना गया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो कब किया गया दोस्तों? 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो कितना लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगा समय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो वो कौन सा देश था दोस्तों? फ्रांस। फ्रांस ने लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले पेश की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि और भी स्टूडेंट तक पहुंच सके दोस्तों वीडियो। तो क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो किस देश का है दोस्तों? भारत। भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान हमारे भारत का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान कैसा है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कैसा है? तो कैसा है दोस्तों? अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। ठीक है दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है वो अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो किसके संविधान से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो कब और कहाँ गया था दोस्तों? 27 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, वह कौन सा संशोधन अधिनियम है जो मिनी संविधान माना जाता है? तो कौन सा दोस्तों? 42वां, सन 1976 का 42वां संशोधन जो अधिनियम है जो दोस्तों, वो मिनी संविधान माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो बताइए फ्रेंड्स, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो किस अधिकार को दोस्तों? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये आप लोगों से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो किसको सौंपता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के दोस्तों? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों, भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों, ये आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पर एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक कि दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।